ठीक है, तो अब जो है हम रसभेदी ये चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो है 10th चैप्टर है किसका, अष्टांग हृदय का। ठीक है, सबसे पहले अब जानते हैं रस क्या होता है। व्हाट इज़ रस? जो रसनेंद्रिय यानी कि जिह्वा द्वारा जो है व्यक्त होता है वो उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, किससे ये उत्पन्न होता है, जल महाभूत से उत्पन्न होता है। ठीक है, रस है, जल महाभूत की प्रधानता होगी। ठीक है, तो ये जो है पहले कैसे होता है, अव्यक्त अवस्था में रहता है, और जब ये जिह्वा के संपर्क में आता है तब हमें जो है कि ये मधुर है, अम्ल है, लवण है, तब हमें पता चलता है कि कौन से रस का है। ठीक है, अब बात करते हैं रस की उत्पत्ति। रस की उत्पत्ति ये बात ध्यान रखना कि दो महाभूत की अधिकता से जो है क्या होता है, ये सारे रस बनते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो अब देखते हैं कौन से दो महाभूत हैं। तो मधुर में क्या है, जल और पृथ्वी। अम्ल में क्या है, हमारा अग्नि और पृथ्वी। लवण में क्या है, हमारा अग्नि और जल। कटु में क्या है, ये वायु और अग्नि। और तिक्त में क्या है, वायु और आकाश। और कषाय में क्या है, वायु और पृथ्वी। ये बहुत अच्छे से रटना है या समझ लो, कुछ भी करना है ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं मधुर। अब हमें इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है, सभी ग्रुप में 3 चीज़ें पढ़नी। क्या, उसका लक्षण क्या है, उसका कर्म क्या है, और अगर हम अधिक सेवन करेंगे तो उससे क्या व्याधि उत्पन्न होगी। सबसे पहले हम जो है मधुर स्कंद की बात करेंगे, यानी कि मधुर स्कंद किसे बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं, या फिर स्कंद जो है गण भी कहते हैं स्कंद को। ठीक है, तो अब बात करते हैं मधुर रस के लक्षण की। तो जब हम खाते हैं तो ये कैसा होता है, मुख में चिपचिपापन करता है। कैसा करता है, चिपचिपापन। शरीर में प्रसन्नता, आप जो है मीठा देख के प्रसन्न तो हो ही जाते हैं, तो ऐसे शरीर में ये प्रसन्नता उत्पन्न करता है। इंद्रियों को निर्मल करता है, ये बात ध्यान रखना, इंद्रियों को क्या करेगा, निर्मल करेगा। और जैसे अगर आप मीठा लगा होगा, आप 6 रस है और उसमें जो है मधुर रस है, तो चींटी को जो है प्रिय होता है, तो जहाँ पे मीठा होगा वहाँ पे चींटी लग जाएगी। ये सारे क्या है, मधुर रस के लक्षण 4 हैं। मुख में चिपचिपापन, शरीर में प्रसन्नता, इंद्रियों को निर्मलता प्रदान करना, और चौथा क्या है, चींटियों को प्रिय होता है। अब देखते हैं इसके कर्म क्या है। कर्म क्या होता है कि जन्म से साथ में होने की, जैसे आप देखते होंगे दूध वगैरह ये सब जो हमें जन्म से ही साथ में रहते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या करता है, धातुओं को क्या करता है, बल प्रदान करता है। ठीक है, बलवर्धक होता है, आपको पता है बल को इंक्रीज करेगा ये। ठीक है, बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था, और ये शत यानी कि शत मीन्स क्या होता है, कोई भी इंजरी हो गया, कोई भी धातु क्षीण हो गया। धातु क्षीण किस में होता है, हमारा टीबी में हो गया, राज्यक्षमा डिजीज़ में होता है, और किस में होता है, एड्स में हो जाता है। ठीक है, तो इन सब में जो है ये क्या करता है, उनको बढ़ाता है। फिर क्या है, केश इंद्रियों, केश हो गया, बालों को, इंद्रियों को, ओज को बढ़ाने का काम करता है। वृंघन करता है, वृंघन यानी कि पुष्टिकारक होता है ये। फिर क्या होता है, कंठ के लिए बेस्ट होता है ये। और ये क्या होता है, दूध को बढ़ाएगा ये। संधान करता है, संधान क्या करता है, वुंड हीलिंग करता है। ठीक है, फिर क्या है, गुरुतल आता है, मधुर रस खाएंगे तो बेस्ट हो जाएंगे, यानी कि गुरुतल आता है। आयुष्य और ये जीवन, ये दोनों वर्ड जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। तो अब आयुष क्या होता है कि ये अधिक आयु प्रदान करता है, और जीवन क्या है कि जितनी नियत आयु है नियत आयु तक पहुंचा देता है। दोनों सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, फिर स्निग्धता प्रदान करता है। फिर क्या, वात, पित्त और विष को नष्ट करता है। आपको पता होना चाहिए वात और पित्त का ये क्या करता है, शमन करता है। ठीक है, और कफ का क्या करता है, ये वृद्धि करता है। अगर हम मान लो हमने ज़्यादा सेवन कर लिया मधुर रस का, तो क्या होगा, पहली बात कफ के रोग होंगे। ठीक है, कफ के रोग होंगे, और क्या होगा, मेद को उत्पन्न करता है। ठीक है, स्थौल्य, व्हाट इज स्थौल्य, यानी कि ओबेसिटी करता है। ठीक, अग्नि को मंद करेगा। ठीक है, फिर संन्यास, ये लोगों को पता नहीं होता संन्यास का मतलब, संन्यास मीन्स क्या होता है, कॉमा में आ जाएगा इंसान। प्रमेय यानी कि डायबिटीज़, ज़्यादा शुगर खाएंगे डायबिटीज़ हो जाएगा। गंड रोग यानी कि गोइटर, यानी कि जो भी थायराइड से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो होंगी। अर्बुद क्या है, इसमें ट्यूमर या फिर कैंसर ये सब हो सकता है। तो ये पूरा जो है हमारा क्या था, मधुर स्कंद था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। कोई भी गलती हो या कुछ बताना हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑफ मधुर स्कंद,
तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, जैसे मोच, मोच मीन्स केला, चोच नारियल, घृत द्राक्षा, और ये श्लोक लर्न कर लोगे तो इससे बहुत सारे याद हो जाएंगे। शीर इक्षु गौक्षुर शौद द्राक्षा आदि मधुरो गणा गुड़ा नहीं है, गड़ा है। गड़ा मीन्स क्या होता है, ग्रुप है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स लिए हैं और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं बुक में है। तो थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।